हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम देखेंगे प्रकरण 7 में मानवीय अधिवास में किस तरह के आपको आलेख के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आलेख का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द 6 मार्क्स। 6 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें 3 मार्क्स आपको बनाने के लिए होता है और 3 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आधार पे आपको उत्तर लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे इस चैप्टर से इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि नीचे की तालिका में ब्राजील की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है और इस तालिका के आधार पर रेखालेख तैयार कीजिए। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे ब्राजील की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आपको दिया गया है। यह जो है आपको वर्ष दिया है और यह जो है नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत दिया है। अब वर्ष 1960 में 47.1, 1970 में 56.8, 1980 में 66 और 1990 में 74.6, 2000 में 81.5 और 2010 में 84.6। अब इस तरह से हमको दिया गया है। ध्यान रखिए जब हम आलेख में बनाएंगे इसे, अब जब पॉइंट में दिया गया है, जैसे अब यहाँ पे क्या दिया गया आपको 47.1, तो ध्यान में रखिए अगर पॉइंट के बाद का आपका 5 या 5 से अधिक होगा तो आप अगली संख्या लोगे, लेकिन अगर 5 से कम है तो आप वही संख्या लोगे। जैसे इसका 47.1 है तो मैंने कहा 5 से अधिक होगा तो ये संख्या अगली हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे 47.1 है तो यहाँ पे इसका मतलब हम ओनली 47 ही लेंगे। यहाँ पे 1970 में 56.8 है। इट मीन्स अब यहाँ पे देखोगे 0.8 मतलब 5 से ज़्यादा हो गया पॉइंट के बाद, तो इट मीन्स ये हमारा 56 के बदले इसको जब हम लेंगे तो यहाँ पे लेंगे 57। अब 1980 का ऑलरेडी 66.0 है तो 66 ही लेंगे। 1990 74.6 है तो 74.6, 0.5 से अधिक हुआ तो तुरंत ये संख्या अगली आ जाएगी, तो यहाँ पे 74 का हो जाएगा आपका 75। इसके बाद 2000 में भी सेम कंडीशन है, 81.5 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 82 लेंगे। और इसके बाद 2010 84.6 है तो 84.6 इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 85। तो इस तरह से हम जब बनाने जाएंगे तो हम 0.5 को कन्वर्ट कर लेंगे अपने मन में और उसके बाद हम उतना लेंगे, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट में दर्शाना मुश्किल होगा। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से हम इसमें रेखालेख तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर पे पहला काम आपको एक्स और वाई अक्ष खींच लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, ये हमने एक इस तरह से लाइन खींच ली खड़ी रेखा, और दूसरी इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे एक आड़ी रेखा खींच लेंगे। पहला काम आपको यही करना है। अब ये खींचने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखिए मैथ्स से अलग होता है, मैथ्स की तरह आप इसका कैलकुलेशन नहीं करोगे। ये हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया वाई अक्ष, और जिसको आप हिंदी में य अक्ष भी कहते हैं, और यहाँ पे एक्स अक्ष। इट मीन्स यहाँ पे हम दिखाएंगे एक्स अक्ष, या हिंदी में 6 भी लिख सकते हो, एक्स वाई भी लिख सकते हो, या य और 6 भी लिख सकते हो। इसके बाद दूसरा काम हमें करना है, पैमाना मानना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वेश्चन अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे 47, 56, 66 इस तरह से है। इट मीन 100 से अधिक नहीं गया है। अगर पूरी गणना आप देखते हो तो 10 से लेके 100 के बीच की ही गिनती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैमाना मानेंगे। यहाँ पे ऊपर आप लिखोगे पैमाना, और ध्यान में रखिए पैमाना हमेशा हम जो है वाई अक्ष पर ही मानते हैं। तो पैमाना
वाई अक्ष पर, ऐसा आप लिखोगे, पैमाना वाई अक्ष पर। अब क्या है पैमाना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10% नगरीय जनसंख्या, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या के बारे में दिया गया है, जिसके बारे में दिया होगा वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने पैमाना मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 10% नगरीय जनसंख्या। अब ये जो है, ये कॉलम जो है नीचे, ये दर्शाता है वर्ष। ये हमारा क्या दर्शा रहा है, वर्ष। और ये जो भाग है यहाँ का, ये हमको दर्शा रहा है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। अब इस तरह से हमने लिख दिया नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, क्योंकि यहाँ पे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दिया। अब वर्ष कौन कौन से दिए गए हैं, ध्यान रखिए, 1960। तो पहला वर्ष क्या दिया है, 1960। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1960। अब यहीं पे हम कंटिन्यूटी में ही लिखेंगे। 1960 के बाद ये डार्क लाइन देखेंगे, 10 का हम छोड़ देंगे, ये 10 छोटे छोटे छोड़ देंगे। 1970, 1980, उसके बाद में 1990, फिर क्वेश्चन में दिया गया है 2000, फिर 2010। तो इस तरह से हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमने पैमाना माना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। तो इसको हम 10 से स्टार्ट करेंगे, 10, 20, 100 तक हम लिख लेंगे, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हमारा हो गया 100। अब 100 तक हमने पैमाने के अनुसार लिख लिया। अब क्या करना है, हमको देखना है, एक एक चीज़ों को हम देखते जाएंगे। अब सबसे पहले आप देखोगे 1960। अब वर्ष, अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखते हो तो क्वेश्चन में आपको लिखा है कि वर्ष 1960 में कितना है, तो 47.1 है। तो 0.1 मैंने जैसे कहा, तो यहाँ पे आप ले लोगे 47। अब 47 कहाँ आएगा, देखो, अब ये रहा आपका 40 और ये हो गया 5 लाइन 45, फिर आप 2 छोटी छोटी लाइनें गिनोगे, तो 45, 46, 47। तो यहाँ पे आप दर्शा दोगे 47, ये आपका हो गया 47। 1970 में है यहाँ पे 56.8। अब 0.8 ज़्यादा है, इसलिए हम उसको ले लेंगे 57। तो 1970 में कितना है, 57। 50 यहाँ पे हो गया आपका, ये लाइन पे ही आपको दर्शाना है, ध्यान रखिएगा। 50, 55, 56, 57। तो फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 लाइन पतली काउंट कर लेंगे। इट मीन्स 50 और 7 लाइनें ये छोटी छोटी जो हैं, तो हो गया 57। अब 1980 में कितना है हमारा, 1980 में यहाँ पे दिया गया है 66। तो 1980, 60, अब ये 60 की लाइन हो गई है, 65 और उसके बाद एक छोटी और लाइन, इट मीन्स 6 लाइनें छोटी छोटी, तो हो गया आपका 66। इसके बाद आपको देखना है कि 1990 में, 1990 में कितना है, अब 74.6। जैसे कि आपको बताया गया कि अगर आपका पॉइंट से अधिक है तो क्या करना है, आपको अगली संख्या लेनी है। अब 74.6 है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 75। इट मीन्स ये रहा आपका 1990, ये रहा आपका 75। इसके बाद आपका आता है 2000 में कितना है यहाँ पे, 81.5। इट मीन्स 81.5 है, तो हम लेंगे 82। तो यहाँ पे हो गया आपका 80 और फिर 1 और 2, 80 और इसके बाद 2 लाइनें और ले लोगे, हो जाएगा 82। इसके बाद 2010 में है आपका 84.6।
अब यहाँ पे 84.6 हो गया, 6 हो गया, 0.5 से अधिक हो गया तो हम अगली संख्या ले लेंगे, 84 के बदले हम ले लेंगे 85। अब 85 कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा 80 और यहाँ पे 5, ये हमारा हो गया 85। अब इस तरह से हमने रेखालेख तैयार कर रहे हैं, तो इस तरह से हमने बिंदु बिंदु बना लिया। अब क्या करना है, इसे हमें स्केल की सहायता से मैच करना है। ध्यान में रखना, आपको मैथ्स की तरह यहाँ से नहीं शुरू करना है, आपको जहाँ से हमने पॉइंट दर्शाया है वहीं से आपको इसकी शुरुआत करनी है और इसको प्रॉपर आपको मिला लेना है। जैसे बिंदु को ध्यान में रखते हुए आपको इसे मिलाना है, आड़ा टेढ़ा नहीं करना है और हाथ से नहीं मिलाना है, आपको इसको स्केल की सहायता से ही आप इसे मिलाओगे। अब देखिए, अब ये हमारा रेखालेख तैयार हो गया। ध्यान में रखना है रेखालेख तैयार करते समय कि यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्स अक्ष वाई अक्ष खींच लेना है, उसके बाद एक्स अक्ष पे हम क्या दर्शा रहे हैं, जैसे वर्ष, और वाई अक्ष के लिए क्या दिया गया है हमारे क्वेश्चन में वो हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया था नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होना चाहिए कि तुरंत हमें पैमाना मान लेना है, और पैमाना ध्यान में रखिए हमेशा हम वाई अक्ष पर मानते हैं। उसके बाद पैमाने के अनुसार अब जो जो चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई, जैसे यहाँ पे वर्ष लिख दिया और यहाँ पे हमने पैमाना जो माना था वो लिख दिया। उसके बाद हमें जो भी बोला गया होगा, रेखालेख बोला गया होगा तो रेखालेख बनाएंगे, जो भी आलेख बनाना होगा उसे हम बनाएंगे। तो इस तरह से हम जो है रेखालेख की रचना करते हैं। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स आपको इसके बनाने के लिए होता है। ध्यान में रखिए, 1 नंबर आपके पैमाने के लिए होता है। अगर आप पैमाना गलत मानते हो तो आपको पूरा जो है, आपने ये भले सही बनाया हो, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए ध्यान रखिए कि पैमाना आपका सही होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसके आधार पर क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आंकड़ों में कितना कालांतर है, ये जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं इनमें कितना अंतर है। जैसे 1960 से 1970, 1970 से 1980, 1980 से 90, 90 से 2000, 2010। अब इन सभी में कितना अंतर है, तो अगर आप देखते हो तो इन सभी आंकड़ों में कालांतर जो है, कालांतर मतलब इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो 10 वर्षों का अंतर हमें दिखाई देता है। 1960 से 1970 10 वर्ष, 1970 से 1980 तो 10 वर्ष। अब दूसरी चीज पूछी गई है कि किस कालखंड में नगरीकरण अधिक गति से हुआ है। अब यहाँ पे कालखंड किस में सबसे अधिक हुआ है, तो अब इसके लिए जरूरी है कि आपको ये क्वेश्चन ध्यान से देखना होगा कि कहाँ पर किस कालखंड, कालखंड मतलब ये होता है 2 को मिलाकर 1960 से 1970 का कालखंड, 1970 से 1980, 1980 से 1990, ये जो हो गया ये कालखंड हो गया। तो यहाँ पर आपको तभी पता चलेगा जब आप माइनस करने जाओगे। तो 56 और 47 मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 9% की यहाँ पे वृद्धि हुई है, और बाकी सब जगहों पर देखोगे तो यहाँ पर वृद्धि कम हुई है। अगर आप यहाँ पे 1960 से 1970 के बीच की वृद्धि देखते हो तो यहाँ पे 9%, और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 1980 से 90, इट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 8% हुआ है। तो इसी तरह से बाकी सब में आप माइनस करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है 1960 से 1970 के कालखंड में हुआ है। अब इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस दशक में, अब यहाँ पे आलेख का विश्लेषण करके आपको 5 वाक्य लिखना हो। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आलेख का विश्लेषण करके 5 वाक्य लिखिए या आलेख का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हो कि 1960 से 2010 इस तरह से 50 वर्षों के कालखंड के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ 1960 से 1970 के दशक में यहाँ पर सबसे ज़्यादा
नगरीकरण हुआ है, 9.7% हुआ है। इसके बाद अगर 2000 से 2010 के दशक में देखते हो तो 3.1 है, और धीरे धीरे यहाँ पर जनसंख्या नगरीकरण प्रतिशत जो है वह बढ़ रही है। तो इस तरह से आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं।